मंडला जिले के महगांव थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुका है। बता दें, अप्रैल महीने में ग्राम ठिहाई भानपुर निवासी गोलू नंदा का शव गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर दुर्गम जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन रास्ता कठिन होने के कारण सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। परिजनों का आरोप है कि गोलू के हाथ पैर और शरीर पर चोट के कई निशान थे, जिससे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका साफ दिखाई देती है। इसके बावजूद बिना पर्याप्त रोशनी और बिना डॉक्टर की मौजूदगी के जंगल में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया और शव को वहीं दफना दिया गया। लगातार शिकायतों के बाद करीब 6 महीने बाद प्रशासन ने शव निकलवाने का आदेश दिया। पुलिस, तहसीलदार, डॉक्टर और परिजनों की मौजूदगी में शव को जंगल से निकालकर मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया ताकि मौत का सही कारण सामने आ सके। लेकिन अब 9 महीने बीत जाने के बाद भी न जांच पूरी हुई और न ही किसी पर कार्यवाही हुई। मजबूर होकर परिजन एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोलू नंदा की मौत का सच सामने आएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। मेरे दोस्त का लड़का होगा, डिग्री 2 साल मेरे लड़का ये थे, तब मेरे अपने लड़का भी मार लिया है और मेरे दोस्त लोग भी मारना चाहते हैं सर। पूरा लड़का तैयार है मारन के लायक में। अब कौन कारण से मार लिए हैं सर हम नहीं जानते। ले तो नहीं थाने मार इसको मारना चाहते हैं। वही तो है, वीरानंदा को मारेंगे, लड़के को मारा उसके बाद में वीरानंदा को भी मारेंगे, जहाँ भी गली घाट मिल जाएगा इसका बोल रहे हैं आरोपी। इसके तत्काल में गिरफ्तार होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, अच्छी तरह से जांच होना चाहिए। जब चुनाव में ना हो गया केस फांसी लगता है, उसका गले टूटे है, हाथ भी टूटता है, फांसी लगा रहा है, देखा है। लड़की तो उसके घर वाली रहा था, लड़की खुद उसको लड़का को खुद साटा है, लड़का को मतलब संबंध बनाना उसमें से उनका परिवार एकजुट होकर गुट बना करके उसको रात की निकाल करके और उसको रात में मार करके और 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में ले करके टंगाया लटकाया है। आरती नंदा में ठिहाई से आई हूँ। हमारे पति की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 अप्रैल वो घटना हुई थी 2025। क्या घटना हुई? मेरे पति को मारे हैं। किस कारण से मारे हैं? क्या पुलिस कार्रवाई क्या हुई? पुलिस कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ सर। शिकायत दर्ज करवाने गए क्या? जी सर, नहीं करे दर्ज। आप शिकायत में दर्ज नहीं की? जी। किस कारण से हत्या हुई, क्या लगता है आपको? किस कारण से यही मारे हैं? यही मारे हैं सर। क्या घटना हुई, जब हम थाने गए रिपोर्ट करन तो रिपोर्ट नहीं लाई थाने वाले। क्या हुआ था, काहे के लिए गए थे? काय के लिए हमारे बच्चा ने मिले तो हम गए रिपोर्ट करन। क्या हुआ बच्चा? हाँ, बच्चा के फांसी टांग दें मार के रामू और राम कुमार और गमछा लेके हमारे घर में सुरेश गई। कितने दिन हो गए कब की घटना है? मतलब कितने महीना हो गया? 9 महीना हो रही से। क्या कार्रवाई हुई पुलिस से? पुलिस कोई सुनाई नहीं दे समय। हाँ, जाओ 8 बजे के गए रा 7 बजे रात के निकले हन हुआ से हम अभी कर ही बैठे कुर्सी में खिल्ली उड़ा रही है। कोई कार्रवाई नहीं। कल 11 बजे आने के है। अभी साहब से मिले, क्या कहे साहब? साहब कुछ नहीं बोलिस, काहू बोल ही। क्या चाहते हैं? क्या चाहिए? वही कानून कायदा तो चाह ना कार्रवाई ला का चाहिए। एक ठीक बच्चा रहे, हम तो गली गली मारे फिर रहे हैं। का जवाब दई सर और तुम्हारे सामने कोई रामू और राम कुमार और मनी राम उन्हें शक कर रहे हैं हम। हाँ? अब यही तो नहीं बता सकन कि क्या कारण, बच्चा है कि औरत है। हैं? लेज के मढ़िया जत्री ले जिन पूरो गठमठ लेन। हाँ? लड़की के परिवार वालों ने उनके 2 गमछा से फांसी है और ठीक सुबह 6 बजे मेरे लड़के के गमछा लेके घर आ गए दिखाने कि हम जंगल तरफ गोलू को मारे हैं, रगड़े हैं बता के, और मेरे लड़के की गमछा रख के फिर से चले गए अपने घर। और तुरंत 6-7 बजे महगांव पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने। उनकी रिपोर्ट लिख ली पुलिस और मेरी बहू
मेरी सास माताराम गई थाने 2 दिन तक, 17 तारीख और 18 तारीख गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी ने मेरी लड़की की कोई प्रकार की कार्रवाई करी आज तक। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। लड़की के परिवार वालों के ऊपर शक है। राम कुमार बैगा, राजकुमार बैगा और पहल सिंह भारतीया, सुरेश भारतीया, फागूलाल भारतीया, मनीराम भारतीया, रामू भारतीया और चरणलाल नंदा ये घटना स्थल में थे। ये बैजंती बाई लेके गई और लड़की के परिवार वालों ने वहाँ खेत में खड़े थे ये रात में। बैजंती बाई से संबंध रहा होगा गोलू का, तो ये धोखे रात में बुला के ले गई और गुमराह करके उसमें के पश्चात पुलिस के द्वारा जो पोस्टमार्टम कराया गया था उसमें परिजनों के द्वारा असहमति दर्ज करवाने पर पुनः शव का उत्खनन करवाकर पीएम करवाया गया है और साथ में कुछ ब्लड स्पॉट से उनको भी पिकअप करके डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है और जो भी बिंदु परिजनों ने बताए उन सभी बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है। वर्तमान तक जो है मर्ग की जांच प्रारंभ है और उसमें कोई भी ऐसा हत्या का बिंदु नहीं निकल के आया है। आज पुनः परिजनों के द्वारा कुछ बिंदु बताए गए हैं जिसमें एसडीओपी को तस्दीक करने के लिए बताया गया है और अगर ऐसा कोई बिंदु निकल के आता है तो उस उक्त अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।